क्या आपने कभी सोचा है कि जिस साधारण से दिखने वाले बेलपत्र को हम हर सोमवार महादेव पर चढ़ाते हैं, उसके भीतर साक्षात शक्तियों का एक पूरा ब्रह्मांड बसता है। आखिर एक बेल के पत्तों में ऐसा क्या है कि उसे चढ़ाते ही महादेव का रौद्र रूप शांत हो जाता है? स्कंद पुराण में छिपा है वो रहस्य जो बताता है कि बेलपत्र कोई साधारण वनस्पति नहीं, बल्कि माता पार्वती के पसीने की बूंदों से जन्मा एक दिव्य कवच है। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको बताएगा कि बेलपत्र के 3 पत्ते असल में किन 3 महाशक्तियों का प्रतीक है। इस अलौकिक गाथा का आरंभ होता है मंदराचल पर्वत से, जहां माता पार्वती कठिन तपस्या में लीन थीं। तप की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उनके मस्तक से पसीने की कुछ बूंदें धरती की कोख में जा गिरी। उन्हीं दिव्य बूंदों के अंश से एक अद्भुत वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसे स्वयं माता पार्वती ने बिल्व वृक्ष का नाम दिया। लेकिन रुकिए, इस वृक्ष की असल शक्ति इसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि इसके कण कण में बसे देवत्व में है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में स्वयं माता गिरिजा और राधा रानी का वास है। इसके तने में देवी महेश्वरी निवास करती हैं, तो इसकी शाखाओं में दक्षायणी की शक्ति बहती है। यहाँ तक कि इसके पत्तों में माता पार्वती और इसके फलों में साक्षात देवी कात्यायनी विराजती हैं। क्या आप जानते हैं, इसके नुकीले कांटों में भी करोड़ों शक्तियों का पहरा माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर महादेव को ये इतना प्रिय क्यों है? महादेव का स्वभाव अग्निमय और रौद्र है। वे विष के प्रभाव और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए हैं। बेलपत्र की प्रकृति अत्यंत शीतल और शुद्ध होती है। जैसे ही ये पत्ता शिवलिंग को स्पर्श करता है, यह महादेव की उस प्रचंड ऊष्मा को सोख लेता है और उन्हें परम शांति प्रदान करता है। इसके साथ ही इसके 3 पत्ते कोई संयोग नहीं है। ये साक्षात महादेव के त्रिनेत्र, उनके त्रिशूल और सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण कहता है कि जो भक्त एक बेलपत्र भी श्रद्धा से अर्पित करता है, उसके 3 जन्मों के पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में तिनका। यह केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि भक्त के पूर्ण समर्पण का हस्ताक्षर है। तो अगली बार जब आप बेलपत्र तोड़े या चढ़ाएं, तो याद रखें, आप प्रकृति का एक अंश नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति का स्वरूप महादेव को सौंप रहे हैं। अगर आप भी महादेव की इस दिव्य शीतलता के भक्त हैं, तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।